हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर 3D पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3D की क्लास अब शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास 3D पूरा पढ़ लेते हैं मुझसे, तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊँगा। टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ इसमें पढ़ाऊँगा 3D में। जो भी इसके अंतर्गत आता है सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले देखिए 2D मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप 21 दिन 21 मैराथन वाली प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी 2D, यानी एक क्लास में मैंने आपको वहाँ पे पूरा समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3D हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 3D का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। यहाँ पे अगर 3D की बात करेंगे तो D क्या हो जाएगा, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, बीमाएं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, बीमा बोल सकते हैं या बीमाएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3D यानी D जो है इसका मतलब बीमाएं हो जाएगा। अब 3D यानी कि ऐसी आकृति जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे हम लोग 3D नाम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता तो लिख सकता हूँ कि जिस फिगर या आकृति आप बोल सकते हैं, जिस फिगर में लंबाई कॉमा चौड़ाई ऊंचाई, या इसी को हम लोग मोटाई भी बोलते हैं, ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोटाई बोलेंगे, हो, यानी ऐसी आकृति को हम लोग क्या नाम देते हैं, 3D नाम देते हैं। मैंने देखिए क्या बताया आपको कि जिस फिगर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो ऐसी फिगर को हम लोग क्या नाम देंगे, 3D नाम देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 3D के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो जैसे मैं बुक का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, अगर आप इस बुक में देखेंगे, ये बुक देखिए मेरे पास है, तो ये बुक में क्या है, ये क्या है, इसकी ये चौड़ाई हो गई, और ये देखेंगे तो ये बुक की क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ हो जाएगी। ये बुक की पूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां लेंथ हो जाएगी। अगर इसकी मोटाई की बात करेंगे तो ये जो मोटाई है ये क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई को शो करेगा। क्लियर हुआ। देखेंगे तो इसके अंदर लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है, और ये क्या, ऊंचाई कहें या मोटाई कहें, ये मोटाई है, ये 3D के अंतर्गत आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। और 3D में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर जैसे मैं एक पेज की बात करूंगा, जैसे अगर मैं क्या करूं, एक पेज की बात करूंगा तो पेज में लंबाई होगा, चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो पेज एक जो होगा वो 2D के अंतर्गत आएगा। अगर बुक की बात करेंगे तो वो 3D के अंतर्गत आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 3D में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, यानी 3D में क्या क्या पढ़ना है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए, ये देखिए 3D यानी मेंसुरेशन। 3D में आपको पढ़ना क्या है, घन पढ़ना है, मीन्स क्यूब और क्यूबाइड पढ़ना है, सिलेंडर आपको पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन पढ़ना है, खोखला बेलन पढ़ना है, कोन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है और शंकु का छिन्नक पढ़ना है। इसके बाद स्फेयर मीन्स गोला, अर्धगोला हो गया, खोखला गोला हो गया, प्रिज्म हो गया और पिरामिड, यानी इन सभी को आपको 3D के अंतर्गत पढ़ना है। इतना समझ में आ गया कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। और 3D को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 3D को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो 3D है, 3D में भी अगर आप आकृति देखेंगे तो आकृति के आधार पर इससे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ आकृति आप ऐसे देखेंगे जो फ्लैट होंगी, फ्लैट मैंने अभी आपको बुक दिखाया, ये क्या एक तरह से फ्लैट है। और कुछ आकृति ऐसे देखेंगे जो कर्व की तरह होगा, जैसे आप शंकु बोल सकते हैं, कर्व की तरह हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, इस तरह से वक्रपृष्ठ की तरह हो जाएगा, वक्र की तरह हो जाएगा। तो अगर 3D की बात करेंगे तो इसमें भी आकृति 2 तरह की होती है, एक फ्लैट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि सर कर्व हो जाएगा। ठीक है, 2 तरह की आकृति होती है। फ्लैट की अगर बात करेंगे तो जो मैंने आपको पीछे अभी किताब दिखाया आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसमें बात करेंगे तो आप बेलन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, वो कर्व होता है, बेलन जो कर्व की तरह होता है। अगर यहां से देखेंगे तो जो फ्लैट आकृति होती है, इनका हम लोग करते क्या कि इसकी चारों सतहों का हम लोग क्या करते हैं,
पार्श्व क्षेत्रफल निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और जो कर्व आकृति होती है इनका हम लोग क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। जो कर्व आकृति होती है इनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसका अगर आप लिखेंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। लेकिन छोड़िए, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं जानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि 3D किससे कहते हैं और 3D में क्या खासियत होती है, ये मैंने आपको बताया। 3D किससे कहते हैं और 3D में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। अब हम लोग 3D में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घन को शुरू करते हैं, यानी क्यूब को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले क्यूब को शुरू करेंगे। क्यूब की खासियत क्या होती है, इसका क्या फार्मूला होता है, सब कुछ जानने के बाद यानी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, और क्वेश्चंस को भी हम लोग टाइप करके करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले घन को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग घन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है। अब घन की खासियत क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। घन की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर है। ये जो कोर, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एड्ज बोलते हैं, यानी ये जो कोर है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, इसकी बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूंगा इसमें कितने शीर्ष होते हैं या कोना जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इस तरह से देखेंगे तो कुल कितने शीर्ष मिलेंगे या कोना जिसे हम लोग बोलते हैं, कितने हो जाएंगे। आप बताएंगे सर ये 8 कोने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 कोने हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 इसके नीचे देखेंगे तो कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अब इसमें भुजाओं की बात करेंगे, ये देखिए जो साइड है, यानी अगर भुजाओं की बात करेंगे तो ये कितनी भुजाएं इस तरह से हैं, आप बताएंगे सर 12 भुजाएं हो जाएंगी। देखिए 4 तो नीचे हो गई, 4 ऊपर हो गई, 8 हो गया। 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई। तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक चीज और जान लीजिए, इसमें अगर मैं फलक की बात करूंगा, मैं सतह की बात करूंगा, तो देखिए कितनी सतहें होती हैं। एक सतह ये दिख रही है, ये एक सतह ये दिख रही है, एक सतह इसके नीचे दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, एक सतह इसके पीछे आपको दिख रही होगी, एक सतह यह है और एक सतह इसके क्या पीछे आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से टोटल इसमें कितनी सतहें होती हैं, आप बताएंगे सर 6 सतह होती है। तो जो इसकी खासियत है यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। जो भी इसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग लिखने जा रहे हैं। इसको ये कैसी आकृति है, ठोस आकृति है। तो आप लिख सकते हैं कि एक ठोस आकृति में, एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे, आप घन बोलेंगे। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, सब समान हो, ऐसी आकृति को घन बोलेंगे। अब इसमें कितने फलक होते हैं, तो इसमें आप बताएंगे सर इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं मैंने आपको दिखा दिया काउंट करके। अगर आप यहां से लिखना चाहते हो तो 6 सतह कहें या फलक कहें, सतह, ठीक है। कितनी सतहें होती है, 6 सतहें होती है। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सरफेस आप लिख सकते हैं। कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। अगर मैं इसमें शीर्ष यानी कोने की बात करूंगा तो यहां से देखेंगे तो फेस कितना हो जाएगा, यहां से आप बदलेंगे कि यहां से 1 2 3 4 यानी कितने शीर्ष हो जाएंगे। आप बताएंगे सर इसमें 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर यहां से देखेंगे भुजाओं की बात करेंगे तो कितने इसमें भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 12। कोर कहें या भुजाएं कहें बात एक ही है। कोर कहें या भुजाएं कहें बात एक ही है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एड्ज नाम देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।
होती हैं, होती हैं। अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट और देखिएगा, अगर आप इसकी हर एक सतह को लेंगे, कोई भी सतह उठाइए, जैसे मैं ये वाली सतह उठा लूं, कोई भी सतह उठा ले रहा हूं, अगर आप कोई भी सतह इसकी उठाएंगे तो ये कैसा आपको दिखेगा? आप बताएंगे सर इसकी हर एक सतह क्या होगी? स्क्वायर के फॉर्मेट में होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी? बराबर होंगी। अगर सब बराबर होंगी तो ये कैसा होगा? इसकी हर एक सतह कैसी होगी? स्क्वायर के फॉर्मेट में होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसकी हर एक सतह स्क्वायर होती है, इसकी हर एक सतह स्क्वायर होती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे करके आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? अगर आप देखेंगे यहां से, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो घन का आयतन, जो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। अगर ये जो घन है, घन का आयतन पूछूंगा तो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है तो आप बताएंगे कि सर भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि घन, यहाँ पे कितना घन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा, यानी भुजा का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखेंगे यहां से परिमाप, अगर आप इसका निकालेंगे, इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे आप? पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर कितना होता है? 4a होता है, 4a होता है। अगर आप इसका यहां से निकालेंगे पार्श्व, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये हो जाए कि एक साइड ये लेना, ये वाला लेना, इसके पीछे वाली साइड लेनी है, ये वाली लेना, ऊपर नीचे आपको छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर नीचे वाली आपको काउंट नहीं करनी है। जैसे आप कमरा ले सकते हैं तो कमरे की चारों दीवारों का आपको लेना है। तो यहां से जो हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 4a होता है और यहां पे क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करेंगे, देखिए इसे हम लोग इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, और इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यल, लेटरल सरफेस एरिया। जब हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चंस को करते समय। अगर आप बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे आप लिख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो जाएगा, तो जैसे ही इसकी 4 सतहों को हम लोग जोड़ रहे थे, इसकी 4 सतहों को जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे? इसकी सभी सतहों को काउंट करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो कितनी सतह हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। कितनी सतह हो गई? 6 हो गई। तो 6 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इन फार्मूलों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। अब यहां से देखेंगे तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, अगर मैं बात कर लूंगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप बताएंगे सर। जैसे मैं यहाँ पे देखो घन, एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, घन बहुत ऊपर चला गया, फिर से मैं ऊपर नीचे करूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पे एक बार घन फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं घन एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है? ये घन है। ठीक है, ये क्या है? ये घन है। अगर ये घन है तो अगर मैं यहां से इसकी एक सतह उठाऊंगा, इसकी कोई भी एक सतह उठाएंगे, जैसे ये वाली सतह मैंने उठा के यहां पे लिख दी, यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर यहां से देखेंगे तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि घन की हर एक सतह क्या होती है? स्क्वायर होती है। अगर ये स्क्वायर है तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ए होगा, ये भी ए होगा। इसकी भी भुजाएं सभी ए होंगी। ठीक है, सभी भुजाएं क्या? ए है। घन है तो सभी भुजाएं क्या होती? बराबर। इसका विकर्ण निकालेंगे, अगर ये स्क्वायर आपको दिख रहा है तो स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आप बताएंगे सर भुजा कड़ी में कितना होता है? ये 2 होता है। यानी ये विकर्ण कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया। अब यहां से देखेंगे, यानी इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे वो आपको यहां पे दिखा रहा हूं निकाल के। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जो है मैंने यहां पे लिखा था, तो यहां से इसका अगर विकर्ण की बात करेंगे तो ये वाला मान कितना आ जाएगा? आप बताएंगे सर
भुजा कड़ी में 2 आ जाएगा, भुजा कड़ी में 2 आ जाएगा। और हमसे पूछा कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का मतलब है कि इसमें जो मैक्सिमम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, आपसे वो पूछा गया। तो इसमें जो मैक्सिमम लंबाई की छड़ कैसे रख सकते हैं, आप बताएंगे इस कोने से ये जो होगा कोना, इसमें मैक्सिमम लंबाई की छड़ इसमें रखी जा सकती है, रखी जा सकती नहीं रखी जाए, इसी का मान आपको बताना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ये वाला और ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर ट्रायंगल दिख रहा है। ये ए है और ये कितना है, भुजा √2 है। तो अगर आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर है 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कड़ी में इस तरह से हो जाएगा। जब इसका मान फ्री होगा तो ये क्या देगा, भुजा कड़ी में 3 देगा। तो यहां से मेरा क्या आ गया, ये जो घन का विकर्ण है ये कितना आ गया, भुजा कड़ी में 3 आ गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि घन का विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, भुजा कड़ी में 3। वैसे यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ था, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे कैसे क्या है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इन फार्मूलों की बहुत जरूरत होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, टाइप करके सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग मिक्स भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइप करके सॉल्व करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। घन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी फार्मूला था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर पहले में देखिए, अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो एक घन का आयतन आपको दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है, उस घन की कोर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी भुजाएं पूछी गई, कितनी भुजाएं हैं। क्या पूछा गया, कोर की लंबाई आपसे पूछी गई, भुजाएं आपसे पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे कोई घन बना दे रहा हूं, जैसे मैं क्या करूं, आपको घन बना के एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई क्या कर दिया, इस तरह से घन बना दिया, ठीक है। अगर मैंने कोई ये घन बना दिया इस तरह से, तो आपसे पूछा गया इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इस घन की जो कोर है, इस घन की क्या कोर, ये जो भुजाएं हैं यही आपसे पूछा गया है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो कोर है इसकी लेंथ पूछी गई कितनी होगी, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई कितनी होगी। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये देखिए घन का आयतन दिया है, तो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। यानी कह सकते ये a का क्यूब का मान दिया गया, a का क्यूब बराबर इतना है, तो ये जाके क्यूब रूट इधर लगेगा, तो यानी a का मान कितना हो जाएगा, 343 कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे सर 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है, देखिए ये इसका आंसर आ गया। यहां से आप देखिए एक लाइन की मैं यहाँ पे बचत कर रहा हूं, ये वाली लाइन अगर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ये जाके इधर आके क्यूब रूट लगेगा। जब ये कड़ी से यानी क्यूब रूट से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अगर आप प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, यदि किसी घन का आयतन आपको दिया गया है, इसकी भुजा की माप कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर आपको देखिए आपको ये तो पता नहीं है कितने का घन है, तो घन मुझे निकालना ही पड़ेगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर भुजा का क्यूब, इसका मान दिया गया है। तो भुजा बराबर आप यहां से लिख सकते हैं, भुजा बराबर आप यहां से लिख सकते हैं 175 और 600 कितना, ये 16। अब देखिए मुझे करना क्या है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएं। जब क्यूब की बात होती तो हम लोग पीछे से 3 का पेयर बनाते हैं, जब ये स्क्वायर की बात होती तो हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। क्यूब रूट की बात हो रही तो 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे से हम लोग बनाएंगे 3 का। सबसे पहले ये चेक करिए कि किस संख्या का क्यूब किया जाए कि लास्ट में कितना मिले, 6 मिले। किस संख्या का क्यूब करेंगे कि लास्ट में 6 मिले, तो आप बताएंगे सर 6। अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, ये 216 होता है कि नहीं होता है। तो यानी 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 200, यानी 6 आपको मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, अब मुझे ये चेक करना और क्यूब रूट में चेक करना है, ठीक है। किस संख्या यानी किस नंबर का क्यूब किया जाए ताकि 175 से ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए।
अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, 216 इससे क्या हो जाएगा 175 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कम लेकर के करना है, तो ये कितने का क्यूब लेंगे हम लोग 5 का क्यूब लेंगे, यानी ये कितने का क्यूब लेंगे 5 का क्यूब लेंगे। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो भुजा आपको पता चल जाएगी कितनी साइड है 56 सेंटीमीटर। यानी आपसे पूछा कि भुजा की माप पूछी गई यानी लंबाई पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि घन का आयतन आपको दिया गया है तो उसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई क्या होगी। और विकर्ण की लंबाई पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर भुजा कड़ी में 3 होती है। तो विकर्ण की लंबाई पता करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। और ये घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी भुजा का क्या क्यूब के बराबर, यानी इसका मान आपको दिया गया भुजा का क्यूब दिया गया। जब यहाँ से ये क्यूब रूट लगाएंगे इधर तो ये कितने का क्यूब होता है, तो भुजा आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 11। जो 13 31 ये कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे सर 11 का क्यूब होता है। अब देखिए भुजा आपको पता चल गई तो आपसे पूछा क्या, विकर्ण आपसे पूछा यानी डायगोनल पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, डायगोनल पूछा गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डायगोनल बराबर, यानी ये होता है, यानी भुजा के स्थान पे कितना रखेंगे आप, यानी ए के स्थान पे आप कितना रखेंगे, ए रखेंगे, तो 11 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप कहीं पे पैड कोर्स लेकर के पढ़ेंगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। हर एक स्टेप में आपको बहुत ही समझा के बता रहा हूं। अगर कहीं पे देखेंगे तो इस तरह से नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट उनको सॉल्व करा दिया जाता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको देखिए जो चीज़ें पैड कोर्स में पढ़ानी चाहिए वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते ही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इच्छा नहीं होती है कि चैप्टर वाइज वाली क्लास कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि घन का आयतन आपको दिया गया है, विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई, यानी आपसे पूछा क्या, डायगोनल पूछा गया, और डायगोनल बराबर होता है कि आप बताएंगे भुजा कड़ी में 3 होता, यही तो होता है। अब अगर आप देखेंगे ये घन का आयतन दिया गया है ना, अगर घन का आयतन की बात करेंगे तो भुजा का क्या होता है, क्यूब, इसका मान आपको दिया गया। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को देखेंगे तो 36 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, 36 यहाँ कितना होता है, ये 36 इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। 64 यहाँ कितना हो जाएगा, 64 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 64 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 192 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 18, 19 हो जाएगा। और पहले से कड़ी में कितना है, 3 है, इतना क्लियर है। 192 को हम लोग 64 कड़ी में 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिखने जा रहा हूं ए का क्यूब बराबर 64 और ये कितना हो जाएगा, 3। और जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो ये 3 है इसको कड़ी में 3 और कड़ी में 3 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो फिर कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, यानी 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से कड़ी में आप 3 लिख सकते हैं, इंटू कड़ी में 3 आप लिख सकते हैं। क्यों लिखा इसलिए, क्योंकि ये कड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं लिखा। अब कड़ी में 3 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। अगर मैं इसको हटाऊंगा इधर से तो इधर आके क्या लगेगा, ये क्यूब रूट लगेगा। अब ये चेक करिए 64 कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे सर 4 का क्यूब होता है। जब ये देखिए ये कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो कड़ी से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। तो आपसे पूछा कि विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, ये किसका मान आ गया, भुजा का मान आ गया। साइड आपको पता चल गई, अगर भुजा का मान इतना आ गया तो आपसे पूछा कि विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, भुजा और कड़ी में 3 होता है। तो इसमें लाकर के 3 का आपको मल्टीपल करना होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं डायगोनल लिख सकते हैं, यानी विकर्ण लिख सकते हैं। तो इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया, हो जाएगी ना, कड़ी हट जाएगी नहीं हट जाएगी, तो 3 मिलेगा आपको। तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12।
आप बता सकते हैं कि विकर्ण कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इसका मान लाके एक जहां ए है इसके स्थान पे ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसमें लाकर के गुणा करेंगे तो 4 और कड़े में 3 तो 3 मिलेगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने गैप कर दिया है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि घन का विकर्ण आपको दिया, यानी इस बार देखिए विकर्ण आपको दे दिया गया तो घन का आयतन आपसे पूछा गया। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो घन का आयतन दिया था और आपसे ये पूछता था। इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो घन का विकर्ण दे करके आपसे आयतन पूछा गया है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर भुजा कड़ी में 3 होता है। तो अगर इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 36 तिया कितना होता है, 108 होता है। तो 36 गुणे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। जब ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे आप सर कड़ी से फ्री हो जाएगा। तो यहां से आप विकर्ण लिख सकते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 3, और इसका मान इतना दिया गया, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा तो भुजा का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और आपसे पूछा कि आयतन पूछा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 216 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। 6 का क्यूब करना है ना, तो 6 का क्यूब करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी घन का विकर्ण दिया गया, आपसे पूछा कि आयतन पूछा गया। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके जरूर से बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। देखिए घन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। पहले आपको टाइप करके बताऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यानी घन से रिलेटेड जो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपको घना पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई आपसे पूछा गया। अगर कोई घन है उसमें आपसे पूछा क्या, मैक्सिमम लंबाई की रखी जाने वाली, आपसे पूछा क्या मैक्सिमम लंबाई की जो उसमें छड़ी रखी जा सकती है, आपसे ये पूछा गया। यानी आपसे पूछा क्या, विकर्ण आपसे पूछा गया। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया, डायगोनल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के लिखा है, लेकिन इसका मतलब कि आपसे विकर्ण ही तो पूछा है। और यहां पे देखेंगे तो कोर यानी साइड आपको दिया गया, भुजा कितनी दी गई, आप बताएंगे 20 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा दी गई है और आपसे पूछा है कि विकर्ण पूछा है, तो घन का विकर्ण बराबर आप लिख सकते हैं, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिएगा, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 3 होता है। यही तो होता है, भुजा कड़ी में 3। और इसका मान आपको दिया गया है, ये जो कोर की लंबाई यही क्या करेगा, भुजा का काम करेगा। तो 20 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 20 कड़ी में 3, आप बताएंगे सर। अगर आप देखेंगे तो ये वाला देखिए ऑप्शन इसका मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया 2023 में। इसमें देखिए दिया क्या है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आपको दी गई 0.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर कोई घन है और घन की भुजा आपको दी गई है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर। यही तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था फॉर्मूला। अब देखेंगे तो भुजा यानी भुजा आपको दी गई कितना, 0.75, यानी इसका करना क्या, आपको स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करने की ट्रिक देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे कितना 5 हो, तो इसके लिए एक स्पेशल होता है कि कैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे। देखा जाए,
यानी अगर जब भी आपको इकाई के अंक पे कितना मिले 5 मिले तो 5 का स्क्वायर करके आपको पूरा लिखना है, 25 हो गया। अब ये वाली जो संख्या है ना, इससे अगली वाली संख्या लेकर के इसी में गुणा करना, आपको 7 में गुणा करना है। तो अगली संख्या 8 मिलेगी, 8 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे और ये पॉइंट आपको लिखना होगा 5625 आप लिखेंगे। अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल करना है, तो 6 25 30 के 0 हो गया, 6 दूना 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो 5 देखिए किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। यानी 2 ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे, 2 ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। आगे मल्टीपल करते हैं तो यहाँ से 6 6 के 36, 36 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो गया। और 6 25 30 3 कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 4 अंक पे दशमलव आपको लगाना है। तो 3.375 3.375 देखेंगे तो यही ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ही ऑप्शन इसका मैच करा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस टाइप में भी देखिए 4-5 क्वेश्चन मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी घन का किनारा, किनारा बोले तो ये क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि एड्ज है, दिया कि नहीं दिया, किसी घन का कोर आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। तो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा आपको पता है यानी एड्ज यानी कोर आपको पता है, यही तो हम लोग कोर कहें या भुजा कहें, बात एक ही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 आपको मिलेगा। अब इसका इसमें मल्टीपल करना है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 38 आपको मिलेगा। 384 देखिए किस में दिख रहा है, आप बताएंगे। 384 देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर आपको दी गई है। आपसे पूछा क्या उसका, आप यहां से देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। सरफेस एरिया पूछा ना, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर कितना है। जब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया, जबकि इस प्रश्न में कहा नहीं गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का जिक्र नहीं किया गया संपूर्ण का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। कहा नहीं है लेकिन आप वही निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ये है। देखिए प्रश्न में कहा गया, यदि एक घन का आयतन आपको दिया गया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। यहां से देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं, तो यानी इसका मान इतना है। अब ये चेक करिए कितने का क्यूब होता है, जो 4096 है ये कितने का क्यूब होता है, आपको ये पता करना हो। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कम से कम 30 तक क्या करेंगे, क्यूब रूट याद कर लिए, यानी क्यूब आपको याद करना होगा। ठीक है, 30 तक आपको क्यूब कम से कम याद रहने चाहिए। ये जो कितने का क्यूब होता है आप बताएंगे सर 16 का क्यूब होता है। तो आप भुजा का मान बता सकते हैं कि जो साइड है इसका मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए यही एक लाइन में यहाँ पे गैप कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 4096। ये जो हटेगा तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये मान इतना देगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो माइंड में भी कर सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। कुछ लोगों को लग रहा है प्रॉब्लम होगी तो इसलिए मैंने बता दिया एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, 6 भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपको दी गई तो 6 लिखेंगे और भुजा का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है।
अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल करना है, तो 6 के 36 और 6 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। किसी ऑप्शन में 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घन का आयतन आपको दिया गया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये भी देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया है। यानी आपको ये चेक करना है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। आपको ये चेक करना है कि ये कितने का क्यूब होता है, ये वाला जो कितने का क्यूब होता है। अगर आप देखेंगे तो ये कितने का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। 1728 कितने का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो देखिए भुजा आपको पता चल गई, भुजा का मान कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। आपसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं 6 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना है, 12। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 पर 144 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 4 हो जाएगा, और 14 6 का 84, तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए आप गुणा करने को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने इसका इसमें गुणा किया, 4 लिखा, हासिल मेरे पास 2 बच गया। अब 14 का मैंने डायरेक्ट इसमें गुणा कर लिया, 14 6 का 84 और 2 इसमें ला के ऐड कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक घन का आयतन आपको दिया गया है और पूछा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही सेम पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और ये भी देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, कितने 13 दिसंबर 2024 को प्रश्न पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी घन का आयतन आपको दिया गया है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कड़ी में दी गई है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। इसका मान आपको दिया गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये जो 81 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 27 × 3। 27 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से आप भुजा निकाल सकते हैं, तो 27 लिख सकते हैं। और जो कड़ी में 3 है, यानी ये जो 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 लिख सकते हैं ना। जो 3 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो फिर से आपको 3 मिलेगा, और पहले से कितना, कड़ी में 3 एक बार पहले से है। यहां से जो ये क्यूब रूट है, इसको अगर मैं हटाऊंगा, सॉरी इधर जो क्यूब है तो इसको हटाऊंगा, तो इधर आके क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। जो इधर क्यूब है इसको हटाऊंगा तो इधर आके क्यूब रूट लगेगा। ये देखिए जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान 3 मिलेगा, और ये देखिए 3 बार है ना, तो एक बार ये क्या आ जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा। ये तो क्या आ गई, इसकी साइड आ गई, यानी भुजा पता चल गई। ठीक है, घन की भुजा आपको पता चलिए, तो आपसे पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया 6 भुजा का स्क्वायर, तो आप यहां से लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर। यही तो होता है, और भुजा का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके आपको लिखना है। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 9 3 का कितना हो जाएगा, 27 होगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है। अगर आपको 27 का टेबल याद है तो आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं होती है। 27 6 का कितना होता है, ये 162 होता है। ठीक है, यहां से 27 6 का कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे SSC MTS में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है, इसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। आपसे पूछा क्या, लिटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। ठीक है,
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों जो घनाकार कमरा है, ठीक है, जो घनाकार कमरा है उसकी चारों सतहों का आपसे पूछा गया, ठीक है। ऊपर नीचे वाला आपको काउंट नहीं करना है। जब मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था तो वहां पे आपको बताया था लिटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल करें या लिटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4a² इन चारों सतहों को आपको काउंट करना है। जब टोटल की बात होगी यानी ऊपर नीचे वाला वो भी काउंट करना होगा तो 6 सतह हो जाएंगे। तो 6 भुजा का स्क्वायर तब हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुझे ये पता करने के लिए क्या करना होगा, साइड पता करना होगा। और ये दिया क्या है, विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो यहां से आप डायगोनल लिख सकते हैं कि डायगोनल बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 3। घन का विकर्ण यही होता है और इसका मान आपको कितना दिया गया है, 16 कड़ी में 3 दिया गया। तो कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा तो साइड देखिए आपको पता चले कितना, इतना है। और आपसे पूछा क्या लिटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए या लिटरल सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं 4a² होता है। कितना होता है, 4a²। 4 हो जाएगा और a का अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। कितना मिलेगा, 256 आपको मिलेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 6 का 24 हो गया, 4 6 का 24। और देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक घन का विकर्ण आपको दिया गया है, कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण का मतलब कितना हो जाएगा, ये भुजा कड़ी में 3, इसका मान मुझे दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, इसका मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मुझे ए का मान निकालना होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं भुजा कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 बराबर ये 24। अगर हम लोग करें कि बोथ साइड यानी बोथ साइड क्या कर दें, कड़ी 3 का मल्टीपल कर दें, कड़ी 3 का मल्टीपल इधर कर दे, कड़ी 3 का मल्टीपल इधर कर दे। तो ये कितना देगा, आप बताएंगे सर ये मिलकर के 3 देगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा। तो देखिए आपको साइड पता चल गया कितना हो गया, 8 कड़ी में 3 आया। भुजा आपको पता चल गई। आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 6 भुजा का स्क्वायर, 6 रहेंगे और भुजा का स्क्वायर यानी 8 64 हो जाएगा। कितना हो गया, 64। और इसका स्क्वायर करेंगे कड़ी 3 का तो ये कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से चाहे तो आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो 3 से कटेगा, या डायरेक्ट आप मल्टीपल कर सकते हैं, कोई उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा ऑप्शन जो 3 से डिवाइड कर रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 चौको कितना हो जाएगा, ये 72 मिलेगा। 18 चौको 72 और ये 18 5 90, 18 चौको कितना होता है, 108 होता है। और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 यानी 115 हो जाएगा। वैल्यू छोटी है तो मैंने ऑप्शन से नहीं चेक किया कि कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से भी पता कर सकते हैं बिना गुणा कही हुए, ठीक है। जो ऑप्शन 3 से कटेगा ऐसे कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू छोटी है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बता दें। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, सेम पीछे वाले की तरह लगेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है, इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है, आपसे पूछा कि घन का आयतन कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ये है। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको दिया गया, आप कहेंगे सर
टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कितना होता है, ये 6 भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, इसका मान आपको दिया गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं 6 भुजा का स्क्वायर बराबर ये 600, ये 6 यानी कट जाएगा, ये 100 बार में कटेगा। तो यहां से जो अगली लाइन में क्या आएगा, ये ए स्क्वायर बराबर 100 है, तो अगली लाइन से ए बराबर कितना आ जाएगा 10। अब देखिए भुजा आपको पता चल गई, तो आपसे पूछा कि घन का आयतन पूछा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सब जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है ना। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत पहले का करा रहा हूं। और देखिए जो भी मैं आपको करा रहा हूं ऐसे ही प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछेंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आप मेरी अच्छे से देख लेते हैं तो जो आने वाले एग्जाम है 2025 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, ये आगे तक भी आपको काम करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो पूछा कि घन का आयतन कितना होगा, आपसे ये पूछा है। अगर ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका मान आपको दिया गया, तो 6 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो भुजा यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं, यहां से भुजा निकालना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, सॉरी 6 का 18, 6 चौको 24, सही है, 6 चौको कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। फिर यहां से करेंगे तो 6 बटे ये हो जाएगा 48, फिर 6 चौको कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। देखिए भुजा यानी ए का स्क्वायर बराबर इतना है, तो ये कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे सर 22 का स्क्वायर होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, क्लियर है। अब देखिए भुजा आपको पता चले तो पूछा कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख सकते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन यानी वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या होता है, ये भुजा का क्यूब होता है। भुजा आपको पता चल गई तो इसका क्यूब करना है, इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो क्यूब है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि इसका मान देखिए आपको दिया गया, ए स्क्वायर का मान आपको दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये 484 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपको ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, ये मैं आपको नंबर सिस्टम वाले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखेंगे तो नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है। 11 से विभाजन का नियम क्या होता है कि विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, अगर इनका डिफरेंस जो है 0 मिले या 11 का क्या मिले, गुणज मिले, तो ऐसी संख्या हर हाल में 11 से कटेगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ से 15 में से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो ये देखिए इनका जो डिफरेंस 11 मिल रहा है, यानी ये संख्या 11 से कट रही है, कट रही कि नहीं कट रही है। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, 17 में से 4 घटाएंगे 13, ये ऑप्शन तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे, 7 1 8 हो गया, 8 8 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते, नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते, या जितनी समय में आप चेक करें उतने ही समय में चाहे तो आप मल्टीपल भी कर सकते थे। यहां से चेक करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, 8 8 16, और यहां से देखेंगे 5 मिलेगा। अगर आप 16 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 11, ये भी तो नंबर 11 से कट रहा है। अब देखिए 2 नंबर 11 से कट रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है, 4 से ये भी कट रहा है। 8 से चेक करेंगे तो 8 9 72 हो गया, 8 से चेक करेंगे, जैसे ये देखिए 8 से कटेगा क्या, 8 6 48, ये नहीं कट रहा है। अब मुझे मल्टीपल करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो मुझे मल्टीपल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीपल कर ले रहे हैं। ये इसका मल्टीपल करेंगे तो 11 चौको कितना हो गया, 44 हो गया, और 11 बटे 88, 88 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 92, और इसमें करेंगे 11 चौको 44 और कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया, ये 53 हो गया। अब इसका क्या करना, आपको डबल करना है। जब इसका डबल करेंगे तो ये 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और 53 दूना कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 106 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
देखिए डबल ऑप्शन 11 से कट गए तो अब मेरी मजबूरी हो गई कि इनका क्या करना होगा, इनका क्या करना होगा। अब बताएंगे सर, अब मल्टीपल करके ही आंसर तय करना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी घन का पार्श्व यानी लिटरल सरफेस एरिया आपको दिया गया है, यानी आपको प्रश्न दिया कि लिटरल सरफेस एरिया आपको दी गई कितना, इतना है, तो आपसे पूछा कि उसकी भुजा की लंबाई यानी साइड केवल पूछा गया। तो लिटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 4 भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। इसका मान आपको दिया गया 144, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 6 24, ए स्क्वायर बराबर 36 है। तो अगली लाइन से ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया तो पूछा कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए इसमें दिया क्या है, एक घन की टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, 6 भुजा का स्क्वायर। इसका मान कितना दिया गया, 3456 दिया गया। यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 5 30 हो गया, 6 7 42 हो गया, और 6 6 के 36। और हमसे पूछा कि इसका लिटरल सरफेस एरिया पूछा गया, पूछा कि लिटरल सरफेस एरिया पूछी गई। लिटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। देखिए प्रश्न आपको यहां से देखेंगे तो ए स्क्वायर का मान आपको पता चल गया, और आपको करना कि लिटरल सरफेस एरिया का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर का क्या करना, आपको 4 गुना करना। तो 4 से इधर भी मल्टीपल कर दे रहे हैं, 4 से इधर भी मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो लिटरल सरफेस एरिया आपको पता चल जाएगी। लिटरल सरफेस एरिया आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? जब गुणा करेंगे तो 4 6 कितना हो गया, 24, और 4 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 4। प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप आपको दिया गया तो उसका आपसे पूछा कि आयतन कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो 2024 में पूछा गया, ठीक है, नवंबर में 2024 में पूछा गया ALP में। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। कहा क्या है कि किसी घन के एक फलक का परिमाप आपको दिया गया। अगर देखेंगे यहां से मैं घन बना दूं, वैसे जरूरत तो नहीं है, बट आपको समझाने के लिए घन बना दे रहा हूं। ये देखिए मैं इस तरह से एक घन बना दे रहा हूं, ठीक है, और इसके पीछे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसकी थ्योरी भी पढ़ा चुका हूं। अब ये कहा गया कि इसके एक फलक का परिमाप आपको दिया गया। अगर मैं ये वाली कोई एक फलक पकड़ ले रहा हूं, यानी ये वाली आकृति में, यानी ये फलक मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैंने यहां पे ड्रा कर दिया तो ये कैसा दिख रहा है, आप बताएंगे सर ये स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप कहेंगे हाँ सर स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ए हो जाएंगे। क्लियर इतना? और इसका दिया क्या, आपको क्या दिया गया, परिमाप कहें या पेरीमीटर कहें। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग दिया गया। अगर मैं 4 से इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, साइड पता चल जाएगा। तो 4a बराबर कितना दिया गया, 4a बराबर कितना दिया गया, 48। ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि घन का एक सतह यानी एक फलक यहाँ से परिमाप दिया गया है, ठीक है। वैसे बनाने की जरूरत नहीं, आप फिगर नहीं बनाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर a, यानी ये कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए साइड 12 आ गए तो आपसे पूछा क्या, उसका यानी घन का आयतन पूछा गया। अगर आपसे वैल्यूम पूछा गया है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। अगर आप 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है, आप बताएंगे सर 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है अब तक का। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
एक घनाकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया गया 192 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपसे पूछा गया। अगर कोई घनाकार यानी कह सकते घनाकार कमरा है तो उसमें जो मैक्सिमम लंबाई की छड़ रखी जा सकती आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब ये कि घन का आपसे पूछा गया, विकर्ण आपसे पूछा गया। मैंने आपको शुरू में ही फिगर बना के बताया था कि अगर कोई घन है उसमें जो मैक्सिमम लंबाई की छड़ रख सकती है वही तो हमारी क्या होती है, घन का विकर्ण बोलते हैं। यानी हमको क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, घन का विकर्ण। तो भुजा कड़ी में 3, इसका मान पता करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, भुजा पता करना। तो भुजा कैसे पता करेंगे, अब पहली वाली लाइन को देखिए, घनाकार कक्ष के फर्श का एरिया आपको दिया गया। देखिए मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं या जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फिगर बनाया था, ठीक है, घन, वो फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये घन है। अब देखेंगे ये कोई घनाकार कमरा है तो इसके नीचे वाला फर्श तो यही आपको मिलेगा, फर्श आपको ये मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि प्रत्येक ये जो घन होती है इसकी हर एक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, एक वर्गाकार होती है, यहाँ पे भी मैंने देखिए लिखा है। आप देखेंगे तो इसका एरिया दिया गया है। ठीक है, ये जो कमरा है इसके फर्श का एरिया आपको दिया गया और ये वर्ग के रूप में दिख रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहां से भी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये जो घनाकार कक्ष के फर्श का दिया गया है तो एरिया आप लिखेंगे, तो एरिया बराबर आप लिखेंगे तो भुजा का स्क्वायर लिखेंगे। भुजा इधर लिख करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क है क्या, आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है। भुजा इधर न लिख करके मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं है। देखिए इसका मान आपको दिया गया, क्षेत्रफल कितना दिया गया, 192 दिया गया है। और ये कितना, ये ए स्क्वायर दिया गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर यहां से करूंगा 3 छक 18 3 चौको 12, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 192 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए जब अगर लिखेंगे इसके अंडर रूट लगाएंगे तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो 8 कड़ी में कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 8 कड़ी में 3 आ गया। इतना क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या, यानी विकर्ण की लंबाई आपसे पूछेगी। अब देखिए भुजा का मान पता चल गया, जहां पे ए है उसके स्थान पे ये रखना आपको। तो आप यहां से विकर्ण की लंबाई आप निकाल सकते हैं। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 यहां से रखेंगे तो 3 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा, 3 मिलेगा आपको। कड़ी 3 का मल्टीपल करेंगे 3 आपको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 मीटर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 8 3 का 24। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपसे पूछी गई कितना। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। यानी आपसे पूछा क्या, विकर्ण का मान आपसे पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, घन का विकर्ण बताइए। अब यहां से देखेंगे घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है। अगर फर्श का क्षेत्रफल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, यही तो मिलेगा। इसका एरिया दिया गया, इसका क्या दिया गया, एरिया दिया गया। तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर आप यहां से लिख सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये एरिया होता है, यही तो होता है। इसका मान कितना दिया गया, 64। इसके स्थान पे अगर आप 64 रखेंगे तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, इधर आके ये रूट लग जाएगा, तो इस तरह से रूट लग जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और आपसे पूछा कि विकर्ण की लंबाई ने, तो विकर्ण की लंबाई कितना होती है, आप यहां से लिख सकते हैं, डायगोनल आप लिख सकते हैं। डायगोनल कितना होता है, भुजा कड़ी में 3 होता है, यही तो होता है, भुजा कड़ी में 3। और a का मान आपको कितना पता चल गया, 8 कड़ी में 3। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये वाली लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर की लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। ये मैक्सिमम लंबाई है ना, कोई घन है उसमें जो मैक्सिमम लंबाई की छड़ होती है वही किसका काम करती है, विकर्ण का काम करती है। यानी ये किसका मान दिया गया, आप कहेंगे सर ये विकर्ण दिया गया।
घन का क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया, और आपसे पूछा कि भुजा पूछी गई है। तो यहां से अगर आप विकर्ण लिखेंगे, घन का विकर्ण बराबर अगर आप लिखेंगे तो विकर्ण बराबर मैंने क्या लिखवाया आपको पीछे, तो आप बताएंगे भुजा कड़ी में 3 लिखवाया, यही तो मैंने आपको लिखवाया। इसका मान दिया गया 10 है, तो अगली लाइन से आप लिख सकते हैं 1 कड़ी में 3 और इक्वल टू 10। अगर मैं इसको इधर से हटा दूंगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आपको करना कि यहाँ से अगली लाइन से अगर आप लिखना चाहते हैं तो 10, और इसका मान कितना होता है आप बताएंगे सर 1.73 होता है। इसका मान कितना होता है 1.73 होता है कि नहीं होता है, 73 होता है। अब देखिए यहाँ से 73 मैंने लिख लिया, केवल 2 अंक तक लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना। अब दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अगर ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, इसका समाप्त हो गया। अब ये बचा कितना, आप कहेंगे सर 1000 बटे कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। अब आपको देखिए करना क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को कैलकुलेशन करके आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। चाहे तो आप लगभग मान सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कि इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। बस अब रहने दे रहे। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी ये जो घन है ये समाप्त नहीं हुआ, इसमें अभी 2-3 टाइप और है, और हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक क्लास और आएगी इस पर, एक क्लास के बाद ये क्या हो जाएगा, घन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको घना पढ़ाऊंगा।